हेलो एवरीवन, सो आज हम जा रहे हैं सीखने व्हाट इज जीडी। जीडी कैसे करें, रूल्स और रेगुलेशन भी हम सीखेंगे। जीडी कैसे करते हैं, जीडी में हम क्या करें और क्या क्या नहीं करें। सो व्हाट इज जीडी? जीडी स्टैंड्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप मतलब होता है समूह और डिस्कशन मतलब होता है बातचीत। सो गाइज यहां पे बातचीत होगी लोगों के समूह के बीच में। याद रखिएगा इसमें डिबेट नहीं होता है, सिर्फ बातचीत होगा। हमें फॉर्मली रहना, हमें काम रहना, आराम से बातचीत करना है। यहां पे अपनी वॉइस को इंक्रीज नहीं करना है, ज्यादा तेज नहीं बोलना है। समझ में आ रही है? ये डिबेट नहीं है, हमें फाइट नहीं करना है, किसी को अपोज, किसी से आर्ग्यू, बहस नहीं करना है। समझ में आ रही बात को? ठीक है, याद रखिएगा कि जो जीडी होता है वो टोटली फॉर्मल होता है। जीडी क्या होता है? टोटली फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं होता। अब समझते हैं कि सर फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मल क्या होता है, अगर आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं कंपटीशन में आप पार्ट ले रहे हो, तो वहां आप फॉर्मली रहोगे टोटल तरीके से। आप कपड़े भी फॉर्मल पहनोगे, आप बातचीत भी प्रोफेशनली बोलोगे, इनफॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। समझ में आ रही बात को? बट आप फ्रेंड फैमिली के साथ रहते हो तो आप इनफॉर्मल ड्रेस में रहते हो, आप इनफॉर्मली बात करते हो, वहां पे आप इनफॉर्मल रहते हो। मान के चलिए आप सब्जी लेने जा रहे हैं, क्या आप कोट पैंट पहन के जाइएगा, सूट वूट में जाइएगा? नहीं, आप ट्राउजर में, शर्ट पैंट में जाइएगा। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू प्लेस हम फॉर्मल रहते हैं और हम इनफॉर्मल रहते हैं। सो जीडी में भी हमको टोटली फॉर्मल रहना है। सो फॉर्मल रहने के लिए क्या क्या करना है, याद रखिएगा। किसी को घूरना नहीं है, किसी को घूरना, वी हैव टू नॉट गेज, वी हैव टू नॉट स्टेयर एट समवन। किसी को घूरना नहीं है। यू हैव टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विथ ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट एंड कैंडिडेट। समझ में आ रही बात को? और याद रखिए किसी का नाम नहीं लेंगे कि रमेश हैज सेड दिस, आई डू नॉट एग्री विथ हिम। जिशान हैज सेड दिस, आई डू नॉट एग्री विथ हिम। नो, यू हैव टू नॉट टेक द नेम ऑफ एनी पार्टिसिपेंट। यू अग्री और यू डू नॉट अग्री, यू हैव टू नॉट टेक द नेम ऑफ एनीवन। ओके, याद रखिएगा नेम किसी का नहीं लेना है। यू हैव टू नॉट कीप योर हैंड इन योर पॉकेट। हाथ पॉकेट में डाल के आराम से बैठे हुए, ऐसे नहीं। दिस इज टोटली इनफॉर्मल। समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं करना है। यह नहीं कि ऊपर देखे जा रहे, आराम से सोच रहे, नहीं। आई कॉन्टैक्ट सबको सुनना है और नोट करना है, अपने सर को हिलाना है कि हाँ आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो। समझ में आ रही बात को? और याद रखिएगा कि बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं। किसी को पहले बोलने देना है। कोई बोल ले रहा है उसके बाद आप बोलिए, उसको पहले खत्म कर लेने दीजिए, उसका ओपिनियन को। वो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसके बाद आप शुरू कीजिए बोलना। समझ में आ रही बात को? ठीक है, यस गाइस, देखिए जीडी जो होता है, अगर कोई एसएसबी हो, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर जीडी कंडक्ट कर रहा है, तो वहां जो है हार्डली 20 से 30 मिनट का जीडी कंडक्ट किया जाता है। और उसमें 10 से 12 लोग होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 15 भी जा सकते हैं। समझ में आ रही बात को? और 20 से 30 मिनट का ही टाइम दिया जाता है और मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स भी कंडक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट इन जीडी, स्टार्ट कैसे करें? याद रखिएगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि जो शुरू करता है ना, उसकी बातों को लोग ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा गौर करते हैं और उसके पॉइंट ज्यादा सबके पास याद रहता है। ठीक है ना? तो स्टार्ट कैसे करेंगे? मान के चलिए वहां पे एक मॉडरेटर रहेगा, तो आप बोल सकते हैं ऑनरेबल सर, बात बोलिएगा गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंट ओवर हियर, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आप लेडीज एंड जेंटलमैन क्यों बोल रहे हैं। ये वर्ड फॉर्मल होता है। समझ में आ रही बात को? लेडीज एंड जेंटलमैन इसलिए हम बोलते हैं सब, क्योंकि वहां पे सारे लोग फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे, सब फॉर्मली रहेंगे, इसलिए हम लेडीज एंड जेंटलमैन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंट ओवर हियर, माय नेम इज मोहम्मद फहीम हुसैन, I am very glad to get this opportunity, or I am thankful that I have got this opportunity. In my opinion, school life is better. Co-education is not good for our country. अगर कोई टॉपिक co-education है तो आप ऐसे करके स्टार्ट कीजिए। Try to keep in your mind that in my opinion, in my point of view, ऐसे करके आप स्टार्ट कीजिए। In my perspective, ऐसे करके स्टार्ट कीजिए। समझ में आ रही बात को? ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन का गाइज इस्तेमाल ना ही करें, क्योंकि एक तरह से इसे कंसीडर किया जाता है ग्रामेटिकली मिस्टेक, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होता है। तो उसका इस्तेमाल आप ना ही के बराबर करें तो ठीक है। इन माई ओपिनियन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू करके अपना पॉइंट दे। समझ में आ रही बात है? ऐसे स्टार्ट करें। याद रखिएगा गाइस, ज्यादा आपको नहीं बोलना। आप स्टार्ट किए, मान के चलिए अपने स्टार्ट किया, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू स्कूल लाइफ इज बेटर देन कॉलेज लाइफ। इन स्कूल लाइफ वी मेक न्यू फ्रेंड्स, we eat the lunch, we share our lunch with our friends, we learn how to be in discipline, we'll get homework, we are punctual, our teacher
टेक्स केयर ऑफ अस। तो यहां पे ज्यादा नहीं बोलना ये नहीं कि आप 1 मिनट तक कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हो, यू आर नॉट गिविंग चांस टू अदर्स, यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो दैट दे शुड ऑल्सो स्पीक, यू हैव टू नॉट ओनली स्पीक। जीडी में वो चेक करते हैं लीडरशिप क्वालिटी कि आप लीडर हो कि नहीं, आप में टीम लीडरशिप की क्वालिटी है कि नहीं, आप दूसरे को बोलने का मौका देते हो कि नहीं, कि सिर्फ खुद बोले जा रहे हो। ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, याद रखिएगा, ज्यादा नहीं बोलना, हार्डली 30-40 सेकंड्स तक आप बोलिए, उसके बाद दूसरे को मौका दीजिए बोलने। आप नेक्स्ट राउंड में बोल सकते हैं, आगे पॉइंट ऐड कर सकते हो जब सारे लोग बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात को? तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। अब मान के चलिए सारे लोग बोल रहे हैं और कोई एक ग्रुप में आपका फ्रेंड है जो वो नहीं बोल रहा, मान के चलिए उनका नाम है साहिल, साहिल जो है वो नहीं बोल रहा है, तो क्या कीजिए, आप अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाइए कि गाइस वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज नॉट स्पीकिंग, आई थिंक दैट वी शुड गिव हिम चांस। आप उसको मोटिवेट कीजिए, उनको चांस दीजिए, तो मॉडरेटर को वहां पे जो ऑब्जर्वर रहेगा तो वो देखेगा कि नहीं इसमें क्वालिटी है लीडरशिप का, वो सिर्फ खुद नहीं बोलता है, दूसरों को भी मौका देता है बोलने का, तो ये आपका प्लस पॉइंट है, आपको इससे ज्यादा नंबर भी मिल सकती है। समझ में आ रही बात को? तो ये सब चीज का ध्यान रखिएगा, इसको फॉलो कीजिए, आप नोट डाउन करिए तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। समझ में आ रही बात को? यहां पे मैंने क्या बोला, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत लोग क्या गलती करते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड बोलते हैं, तो फ्रेंड ऑलरेडी सिंगुलर है और वन भी सिंगुलर है, तो क्या सिंगुलर में से किसी एक सिंगुलर ने नहीं बोला? नहीं, प्लूरल में से, बहुत सारे दोस्तों में से किसी एक नहीं बोल रहे हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज नॉट स्पीकिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज नॉट स्पोकन। याद रखिए, सिंगुलर, बहुत सारे फ्रेंड में किसी एक ने नहीं ना बोला, तो सिंगुलर के साथ इज या हैज का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। समझ में आ रही बात को? तो आप ऐसे करके उनको मौका दीजिए। मान के चलिए सारे लोग ने बोल दिया, आप थोड़ा पॉइंट ऐड करना चाह रहे हो और बोलना चाह रहे हो, तो आप क्या बोलिए, आई वॉन्ट टू ऐड फर्दर पॉइंट्स, मैं कुछ आगे का पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। फर्दर का मतलब क्या होता है? आगे। तो वहां पे आप ऐसे करके अपना पॉइंट को आगे रखिए। समझ में आ रही बात को? ठीक है, तो आप ऐसे करके बोलिए। अब आते हैं कि अपना ओपिनियन हमने रख दिया, कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या तरीका होता है, सब हमने कर दिया। याद रखिएगा, मान के चलिए आप किसी से सहमत नहीं हो, किसी ने बोल दिया कि in school we enjoy a lot, we make a lot of friends in our school life, अब आप सहमत नहीं, in college we also make a lot of friends, we enjoy a lot in our college, तो यहां पे भी तो हमको बोलना है, तो हम उससे सहमत नहीं तो क्या बोलेंगे, I do not agree with my last speaker। अगर वो बंदा लास्ट स्पीकर था, वो बोलने वाला था, लास्ट में था, तो आप ऐसे करके बोल सकते हो, I do not agree with my last speaker। ऐसे मत बोलिएगा आई एम नॉट अग्री, याद रखिएगा अग्री वर्ब है, राम ईट्स अ मैंगो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव क्या बनेगा, राम डजंट ईट अ मैंगो, तो वहां पे डू या डज का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो सेम वे यहां पे हम बोलेंगे आई डू नॉट अग्री विथ माई लास्ट स्पीकर। लास्ट स्पीकर है तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं। मान के चलिए वो लास्ट नहीं, वो थर्ड लास्ट स्पीकर था, सेकंड लास्ट स्पीकर था, फोर्थ लास्ट स्पीकर था, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, आई डू नॉट अग्री विथ माई थर्ड लास्ट स्पीकर, आई डू नॉट अग्री विथ माई फोर्थ लास्ट स्पीकर। नहीं, आपको क्या बोलना है, आप बोलेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज सेड दिस, आई डू नॉट अग्री विथ हिम या हर, ऐसे करके आप बोलेगा। ये फॉर्मल तरीका है बोलने का। और गाइस किसी का नाम नहीं लीजिएगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आई डू नॉट अग्री विथ हिम, आई डू नॉट अग्री विथ हर, नाम नहीं लेना किसी भी बंदे का, ये इनफॉर्मल है। किसी को फिंगर भी नहीं दिखाना, उंगली भी नहीं दिखाना कि व्हाई यू हैव सेड दिस, व्हाई यू हैव सेड दिस, यू आर सेइंग रॉन्ग, ऐसे उंगली नहीं दिखाना। आपको फॉर्मली रहना है, ज्यादा गुस्सा नहीं होना, अपनी आवाजों को बुलंद नहीं करना है, काम होके बोलना है, नॉर्मल तरीके से बोलना है, और ट्राई टू यूज योर हैंड, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए ताकि लगे कि ये बंदा कॉन्फिडेंस है, इसमें क्वालिटी है, इसमें जो है नॉलेज भी है, इसमें जो है बोलने की पोटेंशियल है। यस गाइस, सो ये था हमारा अग्री और डिसअग्री करने का, ठीक है ना। किसी का पॉइंट भी डायरेक्ट काटने का कोशिश ना कीजिए, डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि यू हैव सेड दिस रॉन्ग, आई डू नॉट अग्री, ऐसे नहीं, उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, ये इनफॉर्मल है। आई डू नॉट अग्री विथ माई लास्ट स्पीकर, आई थिंक दैट दिस थिंग शुड बी देयर, दिस थिंग शुड बी देयर, ऐसे करके बोलिए ताकि उनको बुरा भी ना लगे और उनका पॉइंट को भी आप काउंटर कर सको। समझ में आ रही बात को, ठीक है ना। अब आता है कि लास्ट में कंक्लूजन कैसे करें। कंक्लूजन मतलब समझते हैं, कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष हिंदी में बोलते हैं। मान के चलिए हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग द यूथ और नॉट, तो हम कुछ लोग बोलेंगे यस इट इज डिस्ट्रॉइंग, कुछ लोग बोलेंगे नो इट इज नॉट डिस्ट्रॉइंग। तो वहां पे कंक्लूजन का मतलब दोनों को मिलाकर बोलना होता है। जस्ट लाइक कि याद रखिएगा, अगर आप शुरू कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो तो भी बढ़िया है, ट्राई कीजिए कि आप या तो शुरुआत कीजिए या तो खत्म कीजिए, लास्ट में बोलिए। क्यों? क्योंकि जो शुरू करता है उसकी बातों को लोग ज्यादा सुनते हैं, याद रखते हैं, और जो खत्म करता है उसकी बातों को भी लोग ज्यादा सुनते हैं, गौर फरमाते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। समझ में आ रही है, बीच वाले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बस ज्यादा वजन प्रेफरेंस वैल्यू इन लोगों को दी जाती है जो शुरुआत और लास्ट करते हैं, ठीक है ना। सो कंक्लूड कैसे करेंगे,
after a long discussion we have come to the conclusion या we jump to the conclusion ऐसे करके बोल सकते हैं. I think that we should use social media but we should not waste our time on social media because this is the time to make our career, to make our future. We should not waste our time. We should not be dependent on social media. Earlier the people were not dependent on social media. They were living their life very happily. So we are the creator. Social media is not the creator. तो मैंने क्या बोला, ये निष्कर्ष रखा कि सोशल मीडिया में यूज करना चाहिए और नहीं भी करना चाहिए. कब करना चाहिए? जब हमें जरूरत हो, जब हमें उसका इस्तेमाल हो, तब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए. तो ये हो गया कंक्लूजन. उसके बाद बोली थैंक यू एवरीवन. आप लास्ट में खत्म कर सकते हैं. तो मैं होप करता हूं गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि जीडी क्या होता है, जीडी में हम कैसे कैसे करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या होता है. गाइस डोंट वरी, मैं एक जीडी पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा. उसमें मैं खुद जीडी करूंगा, आपको बताऊंगा करके, पॉइंट रखूंगा, कोई टॉपिक लूंगा, स्पेसिफिक टॉपिक, और उस पर हम लोग जीडी करके दिखाएंगे ताकि आपको और कंफ्यूजन क्लियर हो, आपको प्रैक्टिस करने का मौका और मिले ताकि आप इंग्लिश और अच्छे से बोल सको. सो मैं होप करता हूं गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. शेयर करना ना भूलें गाइस. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, बस 1 सेकंड लगता है शेयर करने के लिए, शेयर करें सबके साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तब तक के लिए दैट्स ऑल. हैव अ नाइस डे. जय हिंद एवरीवन.